थी, है ना, लॉटरी लग गई, एक इनवैलिड अपाहिज की लॉटरी लग गई। आज सब कुछ जो खो गया था वापस आ गया है। राजा इससे मोहब्बत करता है, राजा की मेज पे खाता है। सीबा के 15 लड़के जो थे, है ना, सीबा के घर में जितने रहते थे मेफीबोशत की सेवा करते थे। ये मालूम क्या है? ये फरिश्ते हैं जो मेफीबोशत की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सीबा के घर के जितने रहते थे, आसमान के फरिश्ते आपकी और मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। रबा शकारिया रबा। ओ लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। थैंक यू खुदावंद, वचन की गहराई के लिए और आपकी गहरी बातों के लिए। खुदावंद मैंने समझ जाए और अपनी जिंदगी में उतार ले प्रभु, तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी प्रभु। ओ रबा 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 रबा। हम अपनी अपाहिजपना ना देखें प्रभु, हम अपने हालात ना देखें प्रभु, हम अपना छोटा कद ना देखें प्रभु खुदावंद, हम अपनी दिक्कतों को ना देखें खुदावंद, पर तू छोटे कद के व्यक्तियों के साथ भी संगति रखता है और उनके घर में खाना खाने जाता है। जक्कई के बारे में जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। हाँ, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आपने मेरे पर मेहरबानी करी है परमेश्वर। ओ शरण दबा बुरड़ दबा, आप मोहब्बत करते हैं ओ, क्योंकि खुदावन हम अपने बाप यीशु मसीह से हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा मेरा डिवाइन हेल्पर कह रहा है क्योंकि तुम्हारा बाप यीशु मसीह है, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। इसलिए जो सब कुछ फिर गया था वो वापस लौट आऊंगा और तुम्हारी मेज पर नित्य खाना खाने पाओगे, और फरिश्ते स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी सेवा टहल कर दे पाएंगे। हालेलुया। रबा सारड़ दबा। हालेलुया। कोई हालेलुया टाइप कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। हम लोग थोड़ा एक्टिव बैठा करें, रात का समय है, जरूर से हो सकता है नींद का झोंका आ रहा हो, बट हम लोग एक्टिव बैठा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करें, प्रभु की स्तुति करते रहे, क्योंकि बड़ा जबरदस्त समय ये चल रहा है। खुदा का आत्मा हमारे बीच में, हमारे कमरों में, होली स्पिरिट हमें हिलाना चाहता है, झिंझोड़ना चाहता है, हमें ताजा करना चाहता है, नए करना चाहता है, नई कुव्वत से भरना चाहता है, खुदा की मेज पे में बैठाकर और खिलाना चाहता है। मेरा डिवाइन हेल्पर मेरी सब खोई हुई चीजों को, मेरे आंसुओं को वो लौटा देगा। जितने पल दुआ करें और खुदा की संगति में बिताया है उसको सब याद है, वो सारे दिन फेर लेगा। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, मेरे दिन फेर देगा। हालेलुया। मेरा सब खोया हुआ लौटा देगा, क्योंकि मेरा बाप यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा मेरा मददगार मेरे लिए ऐसा करेगा। रब्बा शखारिया रब्बा रब्बा, मेरा सब खोया हुआ लौटा देगा। वो मेरे आंसुओं की कदर करता है, वो मेरे एफर्ट्स की, मेरी कोशिशों को तुच्छ नहीं जानने देता है। वो तुम्हारा जो कुछ तुम्हारा खोया है, जो कुछ बर्बाद हुआ है, वो सब कुछ वापस लौटा देगा। तुम बस सिर्फ राजा की मेज पर बैठना सीखो, खुदा के साथ समय बिताना बीतो, खुदा के साथ खाना खाना बीतो सीखो, खुदा की हुजूरी में बैठना सीखो। दूसरा एग्जाम्पल आपके बीच में रूथ का मैं रखना चाहूंगा। नवमी इसकी सास है और बाइबल में लिखा है जिस समय ये लोग बैतलहम में रहते थे वहां अकाल पड़ा और ये लोग मोआब में चले गए, और वहां नवमी का हस्बैंड मर गया। नवमी के 2 बेटे कल्याण और मल्योन, इन्होंने शादी करी, दोनों बेटे खत्म हो गए। और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो नवमी अपनी दोनों बहुओं की तरफ, रूत और ओरपा की तरफ पलटी और कहने लगी तुम लोग अपने अपने मुल्क चले जाओ, मैं जा रही हूं अपने अपने शहर बैतलहम, तुम लोग लौट जाओ। तो ओरपा ने उसको सलाम करा, वापस लौट गई, पर रूत कहने लगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जहां तुम जाओगी मैं रहूंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा खुदा मेरा खुदा होगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो नवमी और रूत जो थे वो बैतलहम आ गए। जब बैतलहम आ गए तो बाइबल में लिखा है वो काम करने के लिए संयोग से खेत में गई। जब नवमी ने उससे कहा जा बेटी खेत में काम कर, भाई अब घर तो चलना है, परिवार तो चलना है। नवमी बुढ़ी हो गई थी। नवमी ने जवान रूप से कहा जा काम करो। जिस खेत में काम करने गई वो बोआज का खेत था। जब वहां सीला बिनने लगी, बोआज ने उस पर ध्यान दिया। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मेन चीज जो आपको बताना चाहता हूं उस पर आना चाहता हूं। बोआज ने जब उसको देखा और पता किया कि वो कौन है, और ये मालूम पड़ा कि वो तो कुटुंबी है, नवमी उसकी कुटुंबी है, रिश्तेदार है। और बाइबल में लिखा है रूथ जब वापस लौटी और कहने लगी अरे मम्मी जिस खेत में मैं काम करने गई थी वहां बोआज नाम का एक व्यक्ति है, बड़ा मेहरबान रहा, भर भर के मेरे को अनाज दिया और अपने अपने प्लेट में से मुझे खिलाया पिलाया। तो रूथ कहने लगी, नवमी कहने लगी वो तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है, वो तुम्हें आजाद करने वाला कुटुंबी है, वो हमें कर्जे से भी निकाल लेगा, वो वही हमारी भूमि को खरीद सकता है। और तब बाइबल में लिखा है रूथ के चैप्टर 4 में जो कुछ नवमी का लुट पिट गया था, यहां तक कि जब नवमी लौट कर आई तो सब उसको नवमी नवमी पुकारने लगे। नवमी का मतलब होता है मनोहर, तो कहने लगी मुझे मनोहर मत कहो, मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा को, मेरा सब कुछ लुट पिट गया है। पर रूथ के
चौथे चैप्टर में लिखा हुआ है कि बोआज ने उसका खेत मोल लिया, क्योंकि उसी को अधिकार था उसके खेत को मोल लेके छुड़ाने का, तो उसको कर्जे से हटा दिया। उसके बाद क्या किया, अपने हाथ को रूथ पर रखा, रूथ से शादी कर ली और रूथ उसकी पत्नी बन गई, उस खेत की मालकिन बन गई। और बोआज से ओबेद और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद पैदा होने वाला हो सका। और मालूम जो कुछ भी नवमी का लुट पिट गया था, सब कुछ खुदा बाप ने वापस लौटा दिया। हालेलुया, सब कुछ वापस लौटा दिया। आज बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, आपको भी बताना मांगता हूं ये वाली बात कि मेरा डिवाइन हेल्पर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ये मेरे भी सारी चीजों को फेरने वाला, लौटाने वाला, मुझे फिर से बरकत देने वाला, खोई हुई चीजों को फिर से रिस्टोर करने वाला, ये मेरा सबसे निकटतम कुटुंबी है। ये मेरा डिवाइन हेल्पर है, जो इसलिए मेरी मदद कर रहा है क्योंकि हमारा बाप कौन है? हमारा बाप यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम उसको अब्बा पिता कहते हैं, उसको अब्बा फादर कहते हैं। और आज आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, आपका आंसू बहाना खुदा ने देखा है, आपका हाथ उठाना खुदा ने देखा है, आपका गिड़गिड़ाना रोना भी खुदा ने देखा है, आपके सारे एफर्ट्स को खुदावन ने देखा है, जो आप उसके लिए करते हो, उसके घर के लिए करते हो, सेवा में लगे रहते हो और करते हो। गॉड will restore, your divine helper will restore। मेफीबोशत का सब कुछ फेर लिया गया और वापस आ गया। नाओमी को रूत के फॉर्म में और फिर ओबेद के फॉर्म में सब कुछ वापस मिलने वाला हो सका। उसके कर्जे खत्म हो गए, उसको आराम मिल गया, उसको कवरिंग मिल गई, उसकी बहू की शादी हो गई, अच्छा फैमिली मिल गया और सुख के साथ में उसने अपने बाकी के दिन बिताए। मैं चाहूंगा मेरे से निकालने योएल नबी की किताब, उसका 2 बाप और उसकी 25वीं आयत। योएल चैप्टर 2 वर्स 25। खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। योएल नबी की किताब, उसका 2 बाप और उसकी 25वीं आयत। सब लोग निकाल लें मेहरबानी से, ताकि हम लोग सब इसको पढ़ सकें एक साथ में मिलके। योएल नबी की किताब 2 बाप और उसकी 25वीं आयत। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और ये लेक और हसील ने और गजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपका जो कुछ खा गया है, जो जिंदगी में समय वेस्ट हुआ है, जो रुपये पैसे वेस्ट हुए हैं, जो ताकत कुवत वेस्ट हुई है, जो आपने आंसू बहाए हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डी, यलेक और हसील ने, गजाम नाम टिड्डियों ने, टिड्डियां देखी है ना मूसा के समय में, सारी फसल चट कर गई थी। टिड्डियों का दल ऐसे करता। अब आजकल तो आता नहीं है, पेस्टिसाइड और ये और दुनिया भर का टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी खेतों में टिड्डियों का दल आता है, चट कर जाता है सब कुछ। पर खुदा कह रहा है जो कुछ चट कर गया है, जो कुछ समय ने छीन लिया है, हालेलुया, जो रुपये पैसे छीन लिए, जो शैतान ने सुख चैन छीन लिया है, जो आपने आंसू बहाए हैं, जो इज्जत छीन ली गई है, जो नाम रुतबा छीन लिया गया है, जो धन दौलत छीन ली गई है, जो बीमारी ने सुख चैन छीन लिया है, खुदा कह रहा है वो सब कुछ, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। हालेलुया, रबा शबा रबा रबा रबा, हानि भर दूंगा। आप समझिएगा, ये नहीं कि जिसके 10 साल बर्बाद हो गए तो 10 साल खुदा उम्र लंबी कर दे, है ना, या पैसे जिसकी हानि हुई है तो खुदावन बहुत अमीर कर दे। खुदावन कर सकता है, उसी मेजर में लौटा सकता है ना। समय गया तो समय लौटा सकता है, ताकत गई ताकत लौटा सकता है, पैसा गया पैसा लौटा सकता है, पर खुदा भर देगा, हानि भर देगा। यानी खुदावंद अपने टर्म्स में चीजों को रिस्टोर करेगा। हालेलुया, अपने तौर तरीके से खुदा हमें देगा। पता नहीं आसमानी चीज कोई जो दे, हम जमीन की चीज सोच रहे हो, है ना, समय के बदले समय, रुपये के बदले रुपये, नाम के बदले बदनामी के बदले इज्जत, पता नहीं क्या करे खुदावंद आसमानी तरीके से। उसकी करेंसी क्या है, उसका तरीका क्या है, पर खुदा कह रहा है मैं भर दूंगा, आई विल रिस्टोर इट। ओ शाबा रबा रबा, हालेलुया, रबा सबा रबा। आज खुदावंद का धन्यवाद करें। आज खुदावंद मेहरबान हुआ है मेफीबोशत पे, खुदावंद मेहरबान हुआ है नाओमी पे,
खुदावन मेहरबान होएगा हम पे और आप पे। और वो कह रहा है जितना कुछ भी छीन लिया गया है, गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। खुदावंद उन सारी चीजों की हानि को खुदावंद भर देगा। और इस समय प्रार्थना करें, कोई भी दिक्कत परेशानी जिससे आप होकर गुजर रहे हो, आज खुदा के कलाम को आपके बीच में रख रहा हूं, खुदावंद उस नुकसान को भर देगा, परमेश्वर उस हानि को भर देगा, खुदावंद उस नाम धराई की संति दुगना आदर देगा। बिकॉज ऑफ द ट्रबल, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ऑल दैट वी हैव गॉन थ्रू, गॉड विल ब्लेस अस डबली, गॉड विल ब्लेस अस रिचली। जब खुदा का समय आएगा तब वो शीघ्र काम करेगा। ओ शबर बसकर रबब हीर रबर दबा दबा तिक्की बुर्दकूर रब सीर दबा। बाइबल में लिखा है केलब को 45 साल बाद उसका पोर्शन मिला। आफ्टर 45 ईयर, 40 साल की उम्र में मूसा ने कहा था मैं तुम्हें जमीन का टुकड़ा दूंगा, और 45 साल बाद 85 साल का जब हो गया तब उसको मिला। लेकिन बाइबल बताती है इजराइल का सबसे बेस्ट पोर्शन हेब्रोन, सबसे खूबसूरत फर्टाइल पोर्शन, सिंची हुई बारी था जिसपे ओस गिरा करती थी, वो हेब्रोन का भाग केलब को मिलने वाला हो सका। हालेलुया। खुदावन सब कुछ भर देगा, खुदा सब कुछ रिस्टोर कर देगा, खुदा सब कुछ लौटा देगा। बस आप उसकी मेज पर बैठकर खुदा के साथ फेलोशिप रखना सीखे। मंडे रात में 10 बजे हम लोग जो जमा होते हैं, वी सिट विद एट द टेबल ऑफ द किंग, वी कीप फेलोशिप ओवर द टेबल विद द किंग। हम राजा के साथ संगति रखते हैं। ये समय किसका है? ये समय मेरे हस्बैंड का नहीं है, मेरी वाइफ का नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है, ये मेरी नौकरी का समय नहीं है, मेरे खाने का समय नहीं, मेरा किताब पढ़ने का समय नहीं, मेरा टीवी देखने का समय नहीं, मेरा मोबाइल पे खेलने का समय नहीं, ये मेरा समय खुदा के साथ बैठने का समय है। हालेलुया। हे मेफीबोशत, तू नित्य कंटिन्यूअसली मेरी मेज पर खाना खाते रहो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। जो कुछ तुम्हारे दादा का छिन गया था, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और नई नियम में बाइबल बताती है जक्कई के विषय में, जब खुदा उसके घर आया और खुदा ने उससे मुलाकात करी और संगति रखी, तो कह रहा है जितना लिया था वो सब लौटा दूंगा, चौगना लोगों को लौटा दूंगा। आप सोचिए, है ना, एक तरफ खुदा कह रहा है कि मैं तुमको सब वापस लौटा दूंगा, और दूसरी तरफ जक्कई कह रहा है मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन जब आप खुदा में बने, तो आपको बता रहा हूं, लुटने के बाद भी आप अमीर होंगे। हालेलुया। सब कुछ जाने के बाद भी आपको अनुभव नहीं होगा गरीबी का, दिक्कत का, परेशानी का, क्योंकि आसमान का खुदा आपके साथ है। सबसे बड़ा भाग मेरा, सबसे बड़ा पोर्शन मेरा क्या है? यीशु मसीह। द लॉर्ड इज माय पोर्शन। खुदा मेरा हिस्सा है, खुदावंद मेरा भाग है। और जब खुदावंद मेरे साथ है, उसकी हुजूरी मेरे साथ में बनी है, तो खुदावंद मुझको, मेरी जिंदगी को, मेरे फ्यूचर को, मेरी लाइफ को, किसी भी चीज को बिखरने कभी नहीं देगा। हालेलुया। आज खुदावंद कह रहा है आई विल रिस्टोर एवरीथिंग। यलेक नाम टिड्डी, अरबे नाम टिड्डी, गजाम नाम टिड्डी, हसील नाम टिड्डी, जो कुछ भी लेके, मुझे नहीं मालूम कौन सी टिड्डी ने आपको छेड़ा है और आपको छुआ है, कौन सी टिड्डी परेशान करती है, हमें नहीं मालूम। जमाने की कौन सी चीज को लेकर, जिस्म की कौन सी चीज को लेकर, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की कौन सी चीज को लेकर आप परेशान। पर आज मैं इतना जानता हूं, जो खुदा की मेज पे नित्य बैठा करेगा, हालेलुया, फरिश्ते उसकी सेवा टहल करेंगे। हालेलुया। He will give his angels charge over me. Jehovah cares for me. वो अपने फरिश्तों को मेरे बाबत भेज देगा, क्योंकि वो मेरी फिक्र करता है। आइए आराधना करें थोड़ी देर, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सेल अनम्यूट करके अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो सबकी आवाज सुनाई दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर अनम्यूट करके अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते, आप इस समय अनम्यूट करके अपना सेल, आइए हम लोग मिलकर दुआ करते हैं। खूब शोर हुए। ओ शबरा बरा बस सबरा बरा 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 ईरा रे बे बेसे बे बे दो बाबू से के बे बे रे बे रे बे बे यस लॉर्ड रबा 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 जॉयफुल नॉइज तो बजाए बंदे भाषा में रबा 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 भरते परमेश्वर बोल प्रभु, भाषा से भरे जाए प्रभु तेरे खुल के तेरी इबादत करें। हमें अपनी मेज पर बैठना सिखा खुदावंद,
Glory, 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 glory। जो मैं तन के तुझसे मोहब्बत करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु मसीह के जो लुट गया था, टिड्डियों ने ले लिया था, उसको फेर दूंगा। देश पर ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु दुआ करता हूँ, कोई अगर अन्य भाषा में दुआ नहीं कर सकता, प्रभु तू अन्य भाषा के दे, इसमें दे, छुए जाए लोग, ज़बानें खुले, ज़बानें खुले, ज़बानें भाषा में लोग प्रार्थना करें परमेश्वर, प्रभु को बोलकर प्रभु तेरी भाषा में तेरी स्तुति करें प्रभु। ये तुझसे दुआ करते हैं। रबू शबरत बाबू, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और अल्लाह बस बाबा आपके आंसुओं को खुदावंद ने कुर्सी पे रखा है। मेरा हाथ उठाना और हाथ फैलाना प्रभु जानता है। मेरी आह जो निकलती है प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ लेकर जा रहा है, वो न छोड़ेगा और न त्यागेगा। जब हमारी जिंदगी को रिस्टोर करने की मैं दुआ करते जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस फादर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद प्रभु, जब आपको आना होता है आप जूम के थ्रू आ जाते हो खुदावन। वापस मानी बंद कमरों में आप आ जाते हो, आपको जरियों की जरूरत नहीं खुदावन। जैसे हमें जरिए चाहिए, कहीं जाना हो तो हमें कन्वेंस चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, आप ऐसे ही आ जाते हो। आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच में हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ रिस्टोर कर आज खुदावन। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोया ना हो, पर आज दुआ करते हैं प्रभु, हम पर दया कर, हमसे मोहब्बत कर, हमारा सब खोया हुआ प्रभु लौटा अपनी हिसाब से। हम ये नहीं कह रहे समय के एक्सचेंज में, समय रुपये के एक्सचेंज में रुपया, जैसे आप चाहते हो आप लौटाइए, आपका तरीका बेहतर है। और खुदावन हम आपकी मेज पर नित्य कंटिन्यूअसली हर समय बैठ के और आपके साथ फेलोशिप करना सीखने पाए। धन्यवाद आज के सेशन के लिए, धन्यवाद। थैंक यू डिवाइन हेल्पर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेफीबोशत के लिए किया, मेरे लिए किया, करेंगे। नवमी के लिए किया, मेरे लिए करेंगे, कर रहे हैं। आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, सेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। सब जो जुड़े हैं सबको बड़ी बरकत दे। डिवाइन हेल्पर्स हमारी जिंदगी में काम करते रहे खुदावंद, देखे अनदेखे अद्भुत सहायता हमारे साथ में बनी रहे, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती रहे खुदावंद, आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी इच्छा के अनुसार। ये दुआ करते हैं, सबको बड़ी बरकत दे। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक तौर से हमें आपने छुआ है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा धर्म हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनिए और दया से दुआ को ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। द लॉर्ड हैज टच्ड यू, खुदावन ने आज आपको छुआ है, खुदा के अनुभव आपको हुए हैं, है ना। अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपको छुआ है, आपकी जिंदगियों को छुआ है। उसकी प्रेजेंस को लेकर इस सेशन से बाहर निकलिएगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आखिरी आशीष को हासिल करें। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से एक एक धर्मी जन के साथ, हम सब जो जूम पर जमा होकर आज के होली स्पिरिट के सेशन में शामिल हुए, हम सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से आगे तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। ऑनलाइन सेशंस में बराबर जुड़ते रहिए। थैंक यू। जो पैकेज स्पॉन्सर करते हैं, कुछ भी अमाउंट थोड़ा बहुत भेजते हैं, जिससे ये जूम का पैकेज चलता रहता है, इबादतें लगातार होती रहती हैं। हमारा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहा करिए हफ्ते भर की मीटिंग्स के लिए। जय मसीह की। खुदा सबको बहुत बरकत दे। शालोम एंड मारनाथा एवरीबॉडी।
Bye bye. Praise the Lord. Shalom. God bless you all. God bless you. Bye bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, भैया। God bless you all. Praise the Lord. Bye bye. Praise the Lord भैया।